लेट्स स्टार्ट। तो आज हम करेंगे नेक्स्ट लास्ट सेट ऑफ रेशियोज, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। हाँ जटा, द लास्ट सेट ऑफ रेशियोज इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, and these ratios, they are calculated to find out the profitability of the business, कि whether your business is profitable or not. So profitability find out करने के लिए ये ratios जो हैं वो calculate की जाती हैं, और जैसे मैंने बताया कि these ratios are in percentage, राइट। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जो है हमेशा हर रेशियो बेसिकली हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो इनटू 100 करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द रेशियोज। फाइन। सो इन दिस कैटेगरी वी हैव 5 ratios. First is GP ratio, that is gross profit ratio. Second ratio is net profit ratio. Third ratio is operating ratio. Fourth is operating cost ratio. Sorry, operating profit ratio. And last is return on investment. Return on investment, also known as return on capital employed. So these ratios, GP ratio, NP operating ratio and operating profit ratio, इन चारों ratios में जो हम लोग डिनोमिनेटर लेते हैं ना, डिनोमिनेटर आपका आता है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सब रेशियोज में नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो डिनोमिनेटर रहता है, और न्यूमिनेटर बेसिकली आपका होता है जो हमने कैलकुलेट करना है, जिस रेशियो को हमने कैलकुलेट करना है। तो डिनोमिनेटर विल बी नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, दैट इज नेट सेल्स। ठीक है, तो नेट सेल्स इज द डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर विल बी जो रेशियो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूलाज आपको लर्न करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग फर्स्ट कैलकुलेट कर रहे हैं जीपी रेशियो। So what will be the formula for this ratio? It will be gross profit upon revenue from operations into 100. So this will be your GP ratio. GP ratio is GP upon sales into 100. GP upon revenue from operations into 100. Now what's the formula for calculating gross profit? What's the formula for calculating gross profit? Ma'am, COGS plus GP. That is GP calculate करने का formula. हाँ जी मैम। बताओ। तो मैम ग्रॉस सेल्स प्लस COGS माइनस हाँ जी सॉरी। सेल्स माइनस COGS। ठीक है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देंगे, यू विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट। एंड व्हाट इज COGS? COGS इक्वल्स टू सेल्स माइनस GP। that is one formula, sales minus GP, no doubt. What's another ओपनिंग one? स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस परचेजेस। Right, opening stock plus net purchases plus direct expenses minus closing stock. तो आपको वट एवर इंफॉर्मेशन इज गिवन, आप उस इंफॉर्मेशन को यूज करके यू विल कैलकुलेट जीपी रेशियो, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। राइट, राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर इट, फिर मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ।
हो गया बेटा? यस मैम। मैम बस 1 मिनट दे दो, लिख हाँ रहा हूँ जी, 1 हाँ जी, सेकंड। श्योर श्योर, राइट डाउन। मैम हो गया। चलो एक क्वेश्चन लिखो इससे रिलेटेड। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आर 20% ऑफ, cash revenue from operations are 20% of credit revenue. Credit revenue is 4 lakh. Average inventory is 10,000. ITR is inventory turnover ratio is 46 times. Calculate GP ratio. हाँ जी, करो कैलकुलेट, ट्राई करो एक बार। मैं भी यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, आप भी करो। मैम 1/24 आ रहा है, इसको परसेंटेज में निकालना होगा क्या? हाँ, 100/24% हो जाएगा ना। इसको आप कर सकते हो तो यस कर लो, और मैम। ज्यादा पॉइंट्स में लेके आना चाहते हो तो 25/6 तो 6 3 साइड। मैम 4.1 समथिंग आ रहा है, हाँ 4.16। यस। मैम 4.1666 आ रहा था, 4.17 भी लिख 117 दूं? कर सकते हो या 67 कर सकते हो, जैसे भी आपका। ठीक है, 4.17 परसेंटेज। ठीक है, यस मैम। आधा हो गया। यस मैम। चलो ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट रेशियो इज नेट प्रॉफिट रेशियो। The formula will be net profit upon revenue from operations, that is sales into 100. Right? So this is net profit ratio. अब net profit calculate करने का क्या formula है? If you remember trading and profit and loss account, तो trading account से हमारे पास निकलता था gross profit, और जब उस gross profit में से सारे indirect expenses हम minus कर देते थे,
और इनडायरेक्ट इनकम्स ऐड कर देते तो वी गेट नेट प्रॉफिट. तो नेट प्रॉफिट इज बेसिकली ग्रोस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस इनकम्स. तो आपके पास आ जाता है नेट प्रॉफिट. तो इट मीन्स कि आप पहले जीपी कैलकुलेट करोगे इफ इट्स नॉट गिवन, और उसमें जो भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो डिडक्ट करोगे और इनकम ऐड कर दोगे इफ इट इज गिवन, तो आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट रेशियो. मैम इनडायरेक्ट इनकम हो गया, नॉर्मल इनकम ही ऐड कर दें? नॉर्मल इनकम, क्योंकि हम इफ यू रिमेम्बर ट्रेडिंग अकाउंट में कोई इनकम नहीं जाती है. हाँ जी, हाँ, ट्रेडिंग बस में सिर्फ आउटस्टैंडिंग वगैरह चलता हाँ है। सेल्स आपके पास आती है. तो इसमें आपकी इनकम कुछ भी हो सकता है, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, एनीथिंग विच इज रिसीव्ड वो आपकी इनकम हो जाएगी. ठीक है जी. यस मैम. हाँ जी. लिख लो फॉर्मूला, फिर मैं क्वेश्चन करवाती हूँ इसका. उधर कर लो. हाँ जी, डन बेटा. यस मैम. राइट डाउन क्वेश्चन देन. अब ये मैं जो आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, यू हैव टू मेक अ लिंक बिटवीन द वेरियस आइटम्स. राइट डाउन कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 25% of revenue from operations. Average trade receivables 1,50,000. Debtors turnover ratio 5 times. Gross profit is 2/3 on cost. Operating expenses 1 lakh. Non-operating expenses 63,000. Incomes 3,000. Calculate GP ratio and net profit ratio. I want to say something. ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं बेटा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड बोथ ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग, और इनकी जो डिमार्केशन है वो हम लोग नेक्स्ट रेशियोज जो करेंगे उसमें मैं समझा दूंगी. Operating and non-operating both expenses means indirect expenses. So indirect expenses includes both operating and non-operating expenses. तो इसमें जो आपके पास operating expenses और non-operating expenses दिए हुए हैं, इन दोनों को मिला के आपके पास indirect expenses बन जाएंगे.
ठीक है मैम। ठीक है, हाँ चलो स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन। मैं भी यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। प्लीज डोंट डू दिस लेना। वाह, मैम जीपी 4 लाख है क्या? हाँ जी जीपी 4 लाख आ गया, राइट। और एनपी 2,40,000 आ गया। सो जीपी रेशियो आ गई 40% और एनपी रेशियो आ गई आपके पास 24%। मैम इसमें और भी टाइप्स हैं क्या क्वेश्चंस के, या फिर एक ही टाइप होता है ज्यादातर? सॉरी, मैम इसमें अभी और भी टाइप्स हैं या फिर? नहीं नहीं बस ऐसे ही हैं। बस कल मैं आज ये खत्म करवा दूंगी ना टॉपिक, तो कल की क्लास में हम लोग थोड़े से लिंक वाले क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है? कि जैसे सारी रेशियोज को मिला के जो क्वेश्चंस करते हैं, तो आप कल तक सारी रेशियोज का फॉर्मूलाज एक बार कर लेना। हालांकि ठीक वो है मैम। क्वेश्चंस आते कम है, लेकिन हम लोग फिर भी जस्ट फॉर द प्रैक्टिस वो क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है मैम, और मैम एक बार वीकडेज में इको की क्लास ले लेंगे, एक दो हाँ दिन हाँ तो श्योर, कभी अगर भी आप। चाहे
देख लेना, कल कंटिन्यू करना है, कल वीकडे में करना है, वीकडे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अभी तो कोई इशू नहीं ठीक है। है। चलो करें नेक्स्ट करें नेट प्रॉफिट के बाद द नेक्स्ट रेशियो इज यस मैम। ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट divided by revenue from operations into 100. Now what is operating cost? अब आपको पहले तो एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। क्या याद है आपको? इफ ये 11th में अगर हमने किया होगा तो होते ये दोनों ही आपके ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग दोनों ही आपके हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मैम जैसे वेजेस वगैरह होता था ऑपरेटिंग वो नो एक्सपेंसेस। नो 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 वेजेस जो है वो आपके इनडायरेक्ट हैं और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सॉरी, राइट। यस मैम। ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात कर रही हूँ मैं, जो कि नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के टाइम चाहिए। सी, आपकी जो एक्टिविटीज है ना, जो आपकी बिजनेस एक्टिविटीज ना, वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होती है। आगे हम जब कैश फ्लो करेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। वो 3 कैटेगरीज होती हैं, एक होती है ऑपरेटिंग, एक होती है इन्वेस्टिंग और एक होती है फाइनेंसिंग। दीज आर द 3 कैटेगरीज जिसमें हम पूरी जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है उनको डिवाइड करते हैं। ऑपरेटिंग इज रिलेटेड विद डेली, जो हम लोग रूटीन में, जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, ऑपरेशन से रिलेटेड है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होती है जो हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, गॉट इट, कि जैसे हमने एसेट्स में इन्वेस्ट किया, एसेट्स परचेज की, तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई। मैंने कहीं किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया है, मार्केट में इन्वेस्ट किया है, वो मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग का मतलब है कि कहीं ना कहीं हम अपने फाइनेंसेस को यूज कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं टू अर्न द इनकम, राइट। एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज किससे रिलेटेड होती हैं? फाइनेंस से। फाइनेंस का मतलब है कि हम लोग जो बोरोइंग्स करते हैं अपनी कैपिटल्स, ठीक है, पैसा कहीं से बोरो करते हैं। अब बेसिकली फाइनेंस जो है उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं वो आपकी फाइनेंसिंग के अंदर आती है, राइट। अब ये दोनों एक्टिविटीज हैं हमारी, दीज आर कॉल्ड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिकॉज दीज आर नॉट रिलेटेड विद अवर बिजनेस, राइट। बिजनेस में हमारी कौन सी एक्टिविटीज आएंगी? नॉर्मली जैसे हम किसी को सैलरीज दे रहे हैं, किस प्रिंटिंग है, स्टेशनरी है, जो नॉर्मल एक्टिविटीज हैं, डे टू डे काम करने के लिए जो एक्टिविटीज की जाती हैं, दीज आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज दे आर डन बेसिकली, हम लोग अपने पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होती हैं कि हम लोग कहाँ से फाइनेंस अरेंज कर रहे हैं, बोरोइंग्स कर रहे हैं, जो अपना कैपिटल कहाँ से अरेंज कर रहे हैं, फाइन। तो इन दोनों एक्टिविटीज को हम बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नाउ नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो हमें एक्सपेंस या इनकम होता है उसे हम बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स और एक्सपेंसेस, राइट। सो इन दोनों एक्टिविटीज से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस है जहाँ इनकम है, these are called non operating expenses और इनकम। एक और करेक्शन मैं करना चाहूंगी पीछे, यहाँ पे जो मैंने इनकम लिखी है ना, हाँ, और नेट प्रॉफिट में तो दोनों इनकम्स आती हैं, फाइन, इट्स फाइन, ठीक है जी, इज इट क्लियर? अब मैं इससे रिलेटेड आपको एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड आप ले लो कि आपने कहीं बिल्डिंग परचेज की है और उस बिल्डिंग को आपने रेंट पे दे दिया, तो जो आप रेंट रिसीव कर रहे हो वो आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गई, ठीक है जी। लेकिन अगर आप डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो या कमीशन रिसीव कर रहे हो, दीज आर ऑपरेटिंग। बट जो रेंट रिसीव कर रहे हो, रेंट हम कहाँ से रिसीव कर रहे हैं? हमने कोई एसेट में इन्वेस्ट किया था और उस एसेट को हम रेंट आउट कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि दिस इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, दिस इज नॉट ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सिमिलरली
any profit or loss on sale of asset. अगर आप किसी एसेट को बेचते हो, उस पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो भी आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम है. अगर उस प्रॉफिट पे हमें लॉस हो रहा है, again that is non operating income, because these are related with your assets, and assets क्या है हमारी? investment. Is this clear? Yes, हाँ जी, ma'am. क्लियर है आद्या? Yes, ma'am. तो बेसिकली दीज आर नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. फाइनेंस में, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आपकी जो एक्टिविटीज आएंगी वो क्या है कि आपने कहीं से बोरो किया है तो ऑब्वियसली यू हैव टू पे इंटरेस्ट. तो जो आप इंटरेस्ट पे करते हो बोरोइंग्स के ऊपर, वो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का एक्सपेंस है. फाइन. आप Yes, ma'am. डिविडेंड पे कर रहे हो, डिविडेंड आप शेयर्स पे पे करते हो, अगेन दैट इज रिलेटेड टू द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. सिमिलरली और क्या आ जाएगा आपका फाइनेंसिंग में? बेसिकली वट एवर फाइनेंसिस के ऊपर जो आप पेमेंट्स करते हो या रिसीव कर रहे हो ना, इंटरेस्ट वगैरह पे करते हो, वो आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड है. तो ये जो आइटम्स हैं, नो डाउट जब हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो हम सब कुछ लेते हैं. हम लोग कोई डिमार्केशन नहीं करते हैं कि वेदर दीज आर द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. बट जब हम लोगों को ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करना है तो देन वी हैव टू सी कि कौन सी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, कौन सी ऑपरेटिंग इनकम्स हैं. बिकॉज इन ऑपरेटिंग रेशियो वी टेक ओनली एंड ओनली ऑपरेटिंग कॉस्ट. So we are not concerned with non-operating expenses with at the time of calculating this ratio, right? तो operating cost किसके equal होता है? Operating cost is equal to cost of goods sold, जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ओनली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. So this is a formula for calculating operating cost, that is operate COGS plus operating expenses. But if in the question you have given net profit and out of this you have to calculate operating cost, then how will you calculate? मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ. इफ इन द क्वेश्चन नेट प्रॉफिट इज गिवन एंड आपको उसमें से ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालनी है तो आप कैसे करोगे? सी, while calculating net profit हमने सब कुछ माइनस किया हुआ है. We have deducted non-operating expenses, we have added non-operating incomes, right? Now लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्ट में हमें सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चाहिए. तो सिंपल वे क्या है, नेट प्रॉफिट में जो एक्स्ट्रा ऑपरेटिंग कॉस्ट के अलावा जो एक्स्ट्रा चीजें ऐड ऑन हुई हैं या माइनस हुई हैं, उन्हें हम रिवर्स ट्रीट कर लें. दैट इज नेट प्रॉफिट के अंदर हम ऐड कर दें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. वैसे हम माइनस करते हैं ना, लेकिन बिकॉज हमें रिवर्स चलना है तो हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर दें एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को अगर माइनस कर दें, अगेन वी कैन कैलकुलेट ऑपरेटिंग कॉस्ट. मैं फिर से बेटा ये चीज रिपीट कर रही हूँ, बिकॉज वाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट आपने ऑपरेटिंग कॉस्ट भी माइनस की है और एट द सेम टाइम आपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स भी माइनस किए हैं, उनको भी एडजस्ट किया है. सो इफ यू आर गिवन नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट से अगर आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो यू हैव टू वर्क रिवर्स. इट मीन्स कि आपको ये नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन रिवर्स वे में करनी है. जैसे हम ओपनिंग से क्लोजिंग कैपिटल, इफ यू रिमेम्बर, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग निकालते थे, तो दिस नेट प्रॉफिट इज आफ्टर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, इसलिए हमें इनको रिवर्सली ट्रीट करना है. दैट इज जो एक्सपेंसेस हम माइनस कर चुके हैं उन्हें ऐड कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग, और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हम माइनस कर चुके हैं उन्हें ऐड कर देंगे. तो ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो दोनों तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है, बाय विद द हेल्प ऑफ COGS एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एंड आल्सो विद द हेल्प ऑफ नेट प्रॉफिट. डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है. I hope this is clear. Yes, ma'am.
पूरी रेशियो क्लियर है? ऑपरेटिंग, द डिफरेंस बिटवीन द ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड हाउ टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग कॉस्ट. यस मैम. ठीक है, फाइन. करे यस मैम. क्वेश्चन इसका हाँ जी मैम. या नोट डाउन करना है? कर लो पहले. मैम जो आपने फॉर्मूला लिखा है नेट प्रॉफिट के नीचे, उसमें जीपी भी सब्ट्रैक्ट होगा ना? नो नो, जीपी इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्ट में सीओजीएस ले रहे हैं और सीओजीएस जो है वो जीपी का ही तो पार्ट है. दैट इज जीपी. जीपी से ही तो हमारा सीओजीएस आता है ना, सेल्स से. सेल्स में से हमने हाँ जी. सीओजीएस निकाल दिया तो हमारे पास जीपी आता है. तो यहाँ पे हम सिर्फ कॉस्ट ले रहे हैं. बट मैम अगर हम जीपी ले लें फिर आरएफएस कैलकुलेट करके सीओजीएस भी निकाल लें, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी निकाल लें, तो फिर वैसे भी कर सकते हैं ना? सॉरी मैम अगर हम जीपी भी निकाल दें इसमें देखो, से. ये नेट प्रॉफिट अगर हम सिर्फ सेल से निकालते हैं तो इट विल बी सेल्स माइनस सीओजीएस, जो आपके पास जीपी आ जाता है. फिर उसमें हाँ से जी. हम ऑल एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, दैट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, राइट, नॉन ऑपरेटिंग यस मैम. एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स. राइट. यस मैम. अब सीओजीएस और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मिला के आपके पास बन जाती है ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट. कॉस्ट. तो सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स. नहीं, ये यहाँ पे कुछ और ऐड ऑन होना चाहिए. वेट, लेट मी चेक. नॉन नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, यू विल गेट. अच्छा नहीं, इससे आपके पास आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट. सॉरी, आफ्टर दैट हमारे पास आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट. तो ये फॉर्मूला यहाँ पे नहीं अप्लाई होगा, सॉरी. ये नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट जो कैटेगरी है उसका है. नेट प्रॉफिट वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा. ऑपरेटिंग कॉस्ट में सिर्फ यही फॉर्मूला आपका आएगा, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. सॉरी, क्योंकि वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से रिलेटेड है ये चीज. ठीक है मैम. ठीक है, सिर्फ ऑपरेटिंग, जब हम लोग नेक्स्ट रेशियो करेंगे ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो उससे रिलेटेड है. सो सॉरी. ठीक है मैम. मैम आप प्लीज एक बार रिपीट कर दो कि कौन सा फॉर्मूला यूज होएगा हाँ जी, एग्जैक्टली. सॉरी. कौन सा फॉर्मूला यूज करना है हमें हमें अल्टीमेटली? सिर्फ यही वाला सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ठीक है. क्या ये नेट प्रॉफिट वाला यो है, अभी यूज नहीं करना, वो नेक्स्ट रेशियो में हम लोग करेंगे. बट मैम अभी भी नेट प्रॉफिट का से हम ऑपरेटिंग कॉस्ट का कैलकुलेट कर सकते हैं. सॉरी, नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग कॉस्ट का भी कैलकुलेट कर सकते हैं. नहीं, कैसे करेंगे बताओ. मैम अगर हम नेट प्रॉफिट के अंदर हम ऐड कर दें, सॉरी ऐड कर दें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सब्ट्रैक्ट कर दें ग्रॉस प्रॉफिट एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा. हाँ, वो सीओजीएस एंड फिर आउट कैलकुलेट. ऑफ एंड सीओजीएस से जीपी सब्ट्रैक्ट करके सॉरी जीपी से कर देंगे वो सी सेल्स ये माइनस देखो, जीपी निकाल देंगे हाँ सीओजीएस. एक एंड मिनट, देन ये है ना जैसे आपके पास ये फॉर्मूला हाँ जी. नेट प्रॉफिट का, तो आप हाँ जी. नेट प्रॉफिट के अंदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनकम्स माइनस कर दो और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड कर दो. ठीक है, और सेल्स माइनस कर दो. बट वो तो फिर सीओजीएस आ जाएगा ना, आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं आ पाएगी.
नहीं मैम, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा। इस फॉर्मूला से हम लोग अगर ये हमें कैलकुलेट करना है ना, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट, हाँ तो ये तीनों चीजें माइनस कर दो ना। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, सेल्स में से माइनस कर दोगे तो आपके पास वही आ जाएगा। बट इतना हाँ ट्रिकी जी, आएगा नहीं बेटा, ठीक है इतना मैम। ट्रिकी नहीं आएगा ये, ठीक है। बट ठीक है हाँ मैम। अगर नेट प्रॉफिट गिवन है तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग, बिकॉज सीओजीएस और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मिला के आपके पास ऑपरेटिंग कॉस्ट बनती है, यस मैम। ठीक है। ये आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट है एक्चुअली। मैम इसका क्वेश्चन दे दो, हाँ लिख बेटा लिया। दे रही हूँ मैं। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं एक्चुअली इसमें। मुझे नहीं पता आपकी बुक में अब कैसे क्वेश्चंस होंगे, लेकिन जो मेरे पास बुक है, क्योंकि इसका इतना ज्यादा टफ आता ही नहीं है। आप देखो आपके पास बुक है जो उसमें ऑपरेटिंग रेशियो के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अच्छा चलो ये करो, कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। हाँ जी, राइट डाउन। हाँ जी मैम। कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो, ओपनिंग स्टॉक 45,000, परचेजेस 1,10,000, कैरेज इनवर्ड 15,000, सैलरीज 6,000, रेंट रिसीव्ड 10,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 3 lakh, क्लोजिंग स्टॉक 55,000, ग्रॉस प्रॉफिट 1,85,000, depreciation 8,000, and interest paid 14,000। करो कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। मैम पहले हम सीओजीएस निकाल हाँ लेंगे ना पहले ऑपरेटिंग वाले। सीओजीएस निकालेंगे, राइट।
डेप्रिसिएशन भी होएगा ना ऑपरेटिंग एक्सपेंस? नॉन, हाँ वो ऑपरेटिंग में आएगा। देखो इसमें COGS दो तरीके से निकाल सकते थे, दोनों से आंसर विल बी सेम। मैम 43%। 43%। यस मैम। ठीक है जी। यस मैम। क्लियर? यस मैम। चलो नेक्स्ट रेशियो करते हैं हम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन revenue from operations into 100. Now what is operating profit? This is simply sales minus operating cost. अब देखो अगर मैं यहाँ पे इसको सेग्रीगेट करूँ ना, तो सेल्स माइनस COGS माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है ना? और ये किसके इक्वल होता है? GP। GP माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो इट मीन्स इट doesn't include non-operating expenses. In this way, in this question, we can calculate it operating profit from net profit. Because net profit किसके equal होता है? GP minus operating expenses minus non-operating expenses प्लस इनकम। plus non-operating incomes. यहाँ पे आप प्लस ऑपरेटिंग इनकम भी ले सकते हो, ठीक है, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। तो अगर हमें इसमें से दिस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्चुअली, है ना, ये देखो, राइट तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स और एक्सपेंसेस माइनस कर दें, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो अगर आपके पास नेट प्रॉफिट गिवन है और आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो आपको ये रिवर्स यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। तो नेट प्रॉफिट में अगर हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस कर देते हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स माइनस करते हैं, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं आता है, हमारे पास आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो वो लास्ट वाला जो थोड़ा कंफ्यूजन में था, वो ये थी चीज। तो नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। तो आपने इसके लिए नॉर्मल जो फॉर्मूला लर्न कर रखना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए, वो आप ये भी रख सकते हो, GP माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, वो डिपेंड करता है आपको कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है, और ये वाला नेट प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम्स। तो इन तीन फॉर्मूला से आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो।
फाइन. वन मोर थिंग, हमेशा ऑपरेटिंग जो लास्ट रेशियो हमने की थी, ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इनका सम हमेशा 100% होता है. जो हमने लास्ट रेशियो कैलकुलेट की थी और इस रेशियो का जब हम टोटल करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 100% ऑलवेज. तो समटाइम्स इन 1 मार्क में आपको जैसे एक रेशियो गिवन होगी और दूसरी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए पूछ सकते हैं, तो जस्ट 1 मार्क में आप 100 से माइनस कर दोगे उस रेशियो को, तो आपके पास जो है वो दूसरी रेशियो आ जाएगी. राइट? क्लियर है यस बेटा मैम. ये रेशियो? हाँ, ये यस फॉर्मूलाज मैम. नोट डाउन कर लो. आपको सिर्फ ये एक सेल्स वाला फॉर्म, मतलब वैसे तो मैंने डेरिवेशन सिखा दिया, आप लिख लो सारे, लेकिन क्वेश्चंस में डिपेंड करता है आपको क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है. जीपी गिवन है तो ये आपका आ जाएगा. अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है, सेल्स गिवन है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट से आप कैलकुलेट कर सकते हो. बाय एनी मेथड यू कैन कैलकुलेट, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन. हो गया? यस मैम. चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चन लिख लेते हैं हम. हाँ जी, कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट है आपके पास 1,50,000. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं 1,00,000. नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 5,000. नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स 5,000. जीपी 25%.
on sales and cost of goods sold is equal to 7,50,000. करो कैलकुलेट आप लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. मैम 15% आ रहा है. 1 लाख, हाँ 15%. मैम इसका इजियर वे भी था अगर हम उससे कर लेते ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल के. हाँ वैसे भी कर सकते थे. वो ज्यादा COGS के आसान अंदर पड़ेगा. हाँ दोनों तरीके से कर सकते थे. क्या? आपके पास COGS 750 है ना, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस था 1 लाख, तो 8,50,000 आ 850 गया. हो जाता है. एंड उसको सेल्स से सब्ट्रैक्ट करके तो 1,50,000 हाँ वैसे आ जी, जाता. तो यू कैन कैलकुलेट बाय, यू विल सी कि रेशियो में आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं उसको कैलकुलेट करने के, और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको कौन सा लगाना है. ठीक है, तो आप कोई भी मेथड लगा के उसको कैलकुलेट कर सकते हो. यस मैम. ठीक है, हो गया अध्या. यस मैम. चलो, द लास्ट रेशियो इज, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम लोग अगर पीछे देखें 4-5 ईयर्स से ये रेशियो आने के चांसेस हमेशा बहुत ज्यादा रहते हैं. एंड दिस रेशियो इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. बेसिकली व्हाट इट मीन्स कि हमने जो कैपिटल एम्प्लॉय की है उस पे हमें कितना रिटर्न आ रहा है, मतलब हमें कितना रिटर्न मिल रहा है उस कैपिटल पे, उस पे कितना हमारा प्रॉफिटेबिलिटी है उन कैपिटल पे. तो इसमें आप इफ यू रिमेम्बर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में डिनोमिनेटर क्या लेते थे हम, नेट प्रॉफिट बिफोर, चार्जेस यस बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. एंड टैक्स. अब इसमें हमने लेना है इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड. अगर आपने कोई डिविडेंड भी पे कर दिया हुआ है, दैट इज प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर दिया या कोई भी, तो उससे भी पहले वाला प्रॉफिट लेना, उससे भी हमें ऐड बैक करना है पहले. उसमें हमने क्या किया था, सिर्फ इंटरेस्ट और टैक्स को वापस ऐड बैक करते थे ना, लेकिन इसमें अगर आपने कोई डिविडेंड भी पे ऑफ किया है तो आपको वो डिविडेंड भी ऐड बैक करना है, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100. ठीक है, अब उस केस में हम लोग क्या करते थे, आप लोग पहले, सबसे पहले अगर आपको बिफोर की जगह इफ यू आर गिवन नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन होता था हमें, जहाँ आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड होता था गिवन होगा हमें, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें आफ्टर में हम ऐड बैक करेंगे डिविडेंड. फर्स्ट थिंग हम डिविडेंड ऐड करेंगे, फिर जो आएगा वट एवर कम्स
उसमें हम टैक्स ऐड करेंगे, फिर जो आएगा उसके अंदर हम लोग क्या ऐड करेंगे, इंटरेस्ट। हम ये ऑर्डर फॉलो करना जरूरी है, जरूरी आंसर है, तो वैसे ही सेम आएगा। नहीं आएगा, बिकॉज जो टैक्स आप लगाते हो वो इस प्रॉफिट पे लगाते हो ना। अच्छा अगर ठीक आप है मैम। डिविडेंड बाद में करोगे तो आप इस पे कैलकुलेट करोगे, तो योर यस मैम आंसर समझ विल बी गया। रॉन्ग। ठीक है, इसी तरह अगर आप इंटरेस्ट पहले कर दोगे, अगेन योर आंसर विल बी रॉन्ग। तो ये ऑर्डर ही यही होता है कि सबसे पहले हम इंटरेस्ट पे करते हैं, फिर हम टैक्स पे करते हैं, फिर आफ्टर दैट इफ एनी प्रॉफिट रिमेन्स हम उसमें से डिविडेंड पे करते हैं। ठीक है जी। तो ये सब करने के बाद आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। नाउ कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत बार किया है हमने, फ्रॉम एसेट अप्रोच एंड फ्रॉम लायबिलिटी अप्रोच। हाँ जी, बताओ कौन बताएगा, एसेट अप्रोच से बताओ। टोटल एसेट प्लस करंट लायबिलिटी। राइट, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। और लायबिलिटीज अप्रोच से और शेयर होल्डर्स फंड्स एंड डेट। राइट, बस वही मेथड हमने इसमें फॉलो करना है, शेयर होल्डर फंड्स प्लस डेट, करंट लायबिलिटीज नहीं लेनी है। तो आपके पास आ जाएगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट रेशियो, net profit before interest, tax and dividend divided by capital employed into 100। राइट, नोट डाउन कर लो, फिर इसके क्वेश्चंस करते हैं। सॉरी, मैम हाँ जी। एक सेकंड, नहीं नहीं ठीक है कोई बात नहीं, समझ गया। डाउट। हो गया। यस मैम। चलो राइट डाउन द क्वेश्चन। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स is 2,40,000।
tax rate is 50%. Revenue from operations is 20 lakh. Long-term borrowings 8 lakh. Equity share capital 1,50,000. Reserves and surplus 1,50,000. Securities premium reserve 50,000. %18 preference share capital is 1 lakh. यहाँ पे नेट प्रॉफिट कर लो आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड. फर्स्ट में टेक इट इज 2,58,000. नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड इज 2,58,000. करो कैलकुलेट. Calculate return on capital employed. सॉरी जो फर्स्ट फिगर हमने लिखी है ना, हेलो, ये Yes, ma'am. 2,58,000 नहीं करनी है आपने. यहाँ पे करो 2,22,000. रिवर्स चलना है ना हमने. 2,22,000. ये लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स के आगे भी रेट नहीं मैंने मिस कर दिया. इट इज 15%.
लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स इंटरेस्ट रेट है 15%. कैपिटल एम्प्लॉयड 12 लाख है. सॉरी, 12 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड. हाँ जी 12 लाख. मैम 50%. 50%. हाँ जी 50%. राइट. तो इन दिस वे आप लोग कैलकुलेट करोगे. अच्छा, आप लोगों ने यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व नहीं लिया ना? यस मैम. क्यों? मैम बिकॉज वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में इंक्लूडेड यस, होता क्योंकि है. वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में ऑलरेडी इंक्लूडेड है. रिजर्व्स एंड सरप्लस इज अ वाइडर टर्म व्हिच इंक्लूड्स एसपीआर आल्सो. ठीक है ना? तो इस तरह से ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं. तो दिस इज द लास्ट रेशियो जो इस टॉपिक में थी. अब हमने 4 सेट्स कर लिए हैं. चारों सेट्स में डिफरेंट रेशियोज कैलकुलेट कर लिए. अब आप मुझे ये बताओ कि आज वाले टॉपिक में किसी रेशियो में कोई डाउट है आपको? नहीं मैम. नहीं है? नो क्लियर? मैम. क्लियर है? हाँ जी मैम. तो कल एक काम यस करोगे, मैम. आप सारी रेशियोज के फॉर्मूलाज लर्न करोगे. वैसे तो मेरे को लगता हो काफी हद तक हो गए होंगे अब तक तो साथ साथ, हाँ जी क्योंकि मैम. ज्यादा मुश्किल नहीं थे. कल हम इन्हीं रेशियोज के, सारे रेशियोज के इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे. जैसे अगर आपको कैश रेशियो दी है तो हमें इन्वेंट्री रेशियो भी साथ में दी हुई है. तो इस तरह से थोड़े से इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है. और मतलब कल रिवीजन करेंगे हम इन रेशियोज की. ठीक है, लेकिन आपको ठीक है मैम. फॉर्मूला सारे लर्न करके आने हैं. ठीक है. और सेकंड जो चीज़ है वो ये